जितना आरोप लगाना हो धनंजय सिंह के ऊपर लगाने दो, वोट तो जनता देगी ना। दिल मन मिजाज में जनता के धनंजय सिंह और श्रीकला सिंह जी का जो है छवि है, तो चिल्लाने दो थोड़ा। बेचारे सब बिलबिला फिलबिला रहे हैं, उन सबों के ऊपर तरस आ रहा है, हारने जा रहे हैं सब जौनपुर। अब इतना भी नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए। इसलिए तो मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। इस दौर में नहीं किए जब पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार करने के लिए गए, तब उस दौर में धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शासन सत्ता के खिलाफ राजपुताना तलवार खींच करके बगावत का जो सुर दिया, उससे यह ब्राह्मण का औलाद बड़ा गदगद हुआ। मुझे लगा कि हम जैसे लोगों को धनंजय सिंह के साथ जाके खड़ा होना चाहिए। डरी सहमी लाचार बेबस भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुच्छ मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, धनंजय सिंह से डर रहे हैं। तो मैं ऐसे शेर धनंजय सिंह को सलाम करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगर बार बार उनके साथ फिर दोबारा अगर उनको जेल से बाहर भेजने की कोशिश की जाए, माने जिले से बाहर भेजने की कोशिश की जाएगी, उनको चुनाव में शिरकत नहीं करने दिया जाएगा, तो मैं उनकी पत्नी 3-4 दिन पहले कृपा शंकर सिंह जी का अमित शाह के साथ एक फ़ोटो वायरल हुआ। वो फ़ोटो इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जालिम पार्टी हो चुकी है कि जेलों के अंदर और अपने विपक्षियों को भी, या जो उनको हरा सकता है वो उनकी हत्या तक करा सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। श्रीकला सिंह जी का जो शंका है, जो एक उनका सिक्स सेंस कह रहा है, तो मैं उससे सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बहुत सारे लोग। साथियों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे, और जिन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, परिचय बताने की मोहताज कहा जाए तो परिचय के मोहताज नहीं है। बातचीत करूंगा, बनारस में हूं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज डे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे स्टाफ को, आपके चैनल को। मिश्रा जी, आप पहला सवाल वहाँ शुरू होगा क्योंकि आप इंडिया गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। आपका सुनने और देखने में तमाम ये वायरल हो रहा है वीडियो, आप बसपा के प्रत्याशी का सहयोग कर रहे थे बीच में। मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये कैसे मतलब अलग हो गए आप? देखिए, मैं अलग नहीं हुआ हूँ। वहाँ धनंजय सिंह जी को सरकारी उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, उनको जेल भेजा गया जौनपुर में। चूँकि धनंजय सिंह जी के ऊपर चाहे जो भी आरोप हो, हम जौनपुर की जनता में जाकर के बैठे उठे समझे, हर आदमी हर वर्ग के बीच में वो आदमी पॉपुलर है, वो आदमी प्यार प्राप्त करता है गरीब गुरबों से, मध्यम वर्गीय से, किसानों से। तो जब वो जेल गए तो उनके परिवार से हम मिलने गए, और हमारे मन में ये था कि जब तक धनंजय सिंह जी जेल में रहेंगे तब तक मैं इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। आज ही आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से धनंजय सिंह जी जेल से बाहर आने का उनका संकेत हो गया है। कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वो आवें अपने जनता के बीच में, अपने शहर में, अपने ज़िला में जनता का सेवा करें और चुनाव जीतें। लेकिन अब शायद हम जौनपुर न जाएं। लेकिन जिला से उनको हटा दिया गया है धनंजय जी को, बताया जा रहा है कोई अलग मामला में फिर उनका। अगर उत्पीड़न करेंगे तो फिर बनारस वाले मिश्रा जी जाएंगे। देखिए, उत्पीड़न के खिलाफ हम हैं, सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ हैं, सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। योगी बाबा, भारतीय जनता पार्टी, कृपा शंकर सिंह जी वहाँ डरी और सहमी हुई है। वो जानती है कि जब तक धनंजय सिंह जैसा शेर आदमी अगर जौनपुर के लोकसभा में खड़ा रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का नफरत, भारतीय जनता पार्टी का दबंगई, भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी वोटिंग के दौरान वहाँ नहीं चल पाएगा। तो शायद डरी सहमी लाचार बेबस भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुच्छ मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, धनंजय सिंह से डर रहे हैं। तो मैं ऐसे शेर धनंजय सिंह को सलाम करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अगर बार बार उनके साथ फिर दोबारा अगर उनको जेल से बाहर भेजने की कोशिश की जाए, माने जिले से बाहर भेजने की कोशिश की जाएगी, उनको चुनाव में शिरकत नहीं करने दिया जाएगा, तो मैं उनकी पत्नी श्रीकला सिंह धनंजय सिंह जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पति के कुछ हो सकता है, मेरे पति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई घटना हो सकती है क्योंकि जिला से बाहर भेजा जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले कृपा शंकर सिंह जी का अमित शाह के साथ एक फ़ोटो वायरल हुआ। वो फ़ोटो इस बात को दर्शा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जालिम पार्टी हो चुकी है कि जेलों के अंदर और अपने विपक्षियों को भी, या जो उनको हरा सकता है वो उनकी हत्या तक करा सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। श्री कला सिंह जी का जो शंका है, जो एक उनका सिक्स सेंस कह रहा है, तो मैं उससे सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बहुत सारे लोग इसे बहुत मसीहा भी मानते हैं धनंजय सिंह को, और उनकी मौजूदा वक्त में जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो माफिया हैं, उनके प्रति कार्रवाई सरकार कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? माफिया वही लोग कह रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, बस इतना लोग कह रहे होंगे। अब यहाँ उन समूह का मुंह बंद करने के लिए बाई प्रैक्टिकल, भगवान न करे कि ऐसा हो आप देखिएगा कि अगर धनंजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख करेंगे तो जो उनको माफिया बता रहा है वही उनको भगवान बताने लगेगा क्या लग रहा है, रुख करेंगे? नहीं, अब धनंजय सिंह जब इस दौर में नहीं किए, इसीलिए तो मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। इस दौर में नहीं किए जब पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार करने के लिए गए, तब उस दौर में धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शासन सत्ता के खिलाफ राजपुताना तलवार खींच करके बगावत का जो सुर दिया, उससे यह ब्राह्मण का औलाद बड़ा गदगद हुआ। मुझे लगा कि हम जैसे लोगों को धनंजय सिंह के साथ जाके खड़ा होना चाहिए। अब बनारस वाले मिश्रा जी एक तरफ उनके साथ हैं, लेकिन एक खबर और उनके खिलाफ निकल के आ रही है कि उनको लारस ने बिश्नोई से जोड़ा गया है। इनका तार बहुत लंबा बताया जा रहा है। एक कहा भैया अब वो लोकसभा के प्रत्याशी हो गए हैं, जीतने के कगार पर उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, तो अब ही उनका दाऊद इब्राहिम से भी उनका हो सकता है। और जो मर गया, जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल था, उससे भी कनेक्शन जोड़ देंगे। ये भाजपा के लोग हैं, ये चप्पल चोरी करने वाले लोग हैं। चप्पल चोर टाइप के जितने आदमी हैं, छिछोर टाइप के, बदजुबानी, निर्लज्ज, बेहया, कुकर्मी टाइप के आदमी, वही टाइप के लोग रहते हैं भाजपा में। उन सबों की बात छोड़ो, जाने दो। उनको जितना आरोप लगाना हो धनंजय सिंह के ऊपर लगाने दो, वोट तो जनता देगी ना। दिल मन मिजाज में जनता के धनंजय सिंह और श्री कला सिंह जी का जो है छवि है, तो चिल्लाने दो थोड़ा। बेचारे सब बिलबिला फिलबिला रहे हैं, उन सबों के ऊपर तरस आ रहा है। हारने जा रहे हैं सब जौनपुर, अब इतना भी नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए।